मर्द जल्दी दुनिया से इसलिए रुखसत हो जाता है कि आप उसे खूबसूरत औरतों से बात करने की इजाज़त नहीं देती। तो मुझे पता है कि एक शौहर और एक बीवी का कौन सा बिहेवियर है जो उन्हें जोड़ के रखेगा और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो उन्हें तोड़ के रखेगा। खवातीन आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। हाँ। असल में खवातीन देखें, वो खवातीन मुझे ज़रूर पसंद करती हैं जो अपना घर बसाना चाहती हैं और जो एक मर्द को तस्लीम करती हैं। अच्छा। आप जब तक माशरे में मर्द को तस्लीम नहीं करेंगी ना, आप जब तक उसको बाप, भाई और बेटे के रूप में जो है वो इज्जत नहीं देंगी, आपकी खुद भी कोई इज्जत नहीं होगी। औरत जुबान चलाती है तो मार खाती है, मर्द को ऐसे गुस्सा नहीं आ सकता। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर औरत जुबान चलाए तो मर्द को उसे मारने का हक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन आप किसी को इस नहज पे पहुंचा दें कि वो आप पर जो है वो शाउट करे। मैं इस हक में तो बिल्कुल भी नहीं कि हाथ उठाया जाए, कि हाथ बहुत मैटर करती है। सही बात। औरत का किरदार उसकी जुबान से है। बोले ना, सारे सवाल हमसे ही कर रहे हैं। आप सब कुछ हम ही से पूछना है आपने। मैं समझता हूँ कि जहाँ आपको लगे जी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वहाँ हाथ चलाने के बजाय आपको उस रिश्ते से वॉकआउट कर जाना जी चाहिए। बिल्कुल इंतहा ये है। बिल्कुल आप समझाने की कोशिश करें, नहीं होता तो वॉकआउट कर जाए। हाँ। मगर किसी भी नौयत की जबान चलाने के जवाब में, किसी भी सतह के जबान चलाने के जवाब में मैं नहीं समझता कि किसी को हाथ उठाने की इजाजत है। मेरा ये मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसा, इसको मैं 100% एग्री भी हूँ। ये तो हाथ उठाने की, ऑफेंस करने की तो किसी को इजाजत होनी नहीं चाहिए। शेर सुनाता हूँ आपको, छोड़िए। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, दिल की हालत बताया, मैंने बताया, अपना बताया। मगर कैसी ही जुबान आग क्यों ना उगल रही हो, हाथ उठाने के लिए नहीं। मेरा ये नबिया साहिबा, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप मर्दों की बड़ी साइड लेती हैं। औरतों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने भी यही महसूस किया था, मगर ये नहीं कहा था कि औरतों ने आपका क्या बिगाड़ा है। दुनिया में औरत ही औरत की दुश्मन है, मर्द तो कभी औरत का दुश्मन नहीं है। मर्द ने तो हमेशा औरत को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, बेटी के रूप में भी, बहन के रूप में भी और बीवी के रूप में भी। ये और बात है कि आपने उसे उस तरह समझा नहीं तो आप वो इज्जत लेने में नाकाम हो गए। बहुत कम लोग इस तरह के हैं मर्द हजरात, जो कि आप कह लें कि चलें 10% आप जो कंसीडर कर लें। शबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर ये बहुत अजीम खातून है। कुछ लोग पीसीआर में रो रहे हैं, कह रहे जो कहीं गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है। बहुत अच्छे सलमान, जो कहीं गई ना हमसे वो नबिया कह रही है। अभी आपने पिछले सेगमेंट में डॉक्टर साहब कहा कि 1000 के करीब लोग आपके पास आए मशवरे के लिए, इससे भी थोड़ा ज़्यादा तकरीबन। जी हाँ, जितने भी आए 1000 से ज़्यादा आए, और आपका तजुर्बा ये कहता है कि 80% उनमें से, आपका ये कहना है कि बीवियों का कसूर ज़्यादा होता था और 20% आप समझती हैं कि शौहरों का कसूर ज़्यादा होता था। किस किस्म के मसाइल जो थे कसूरवार थी वो बेगमात, जो आपके नज़दीक 80% थी, 3-4 पॉइंट्स, और किस किस्म के मसाइल जो थे वो शौहरों में थे, 3-4 पॉइंट्स? ख़वातीन में जो मसाइल पाए गए उनमें इमोशंस बहुत हाई होती हैं। एक औरत में उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। सबसे पहले तो जो है वो कहा जाता है बच्ची को कि अपने शौहर के घर जाके करना जो सारी चीज़ें पूरी करनी है। अब वो उसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीना शुरू करती है कि एक शहजादा आएगा घोड़े पे सवार, मुझे लेके जाएगा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आगे कुछ अरसे बाद उस शहजादे को कहा जाएगा चल शहजादे, चल शहजादे क्यों? बस ऐसे ही है। अच्छा सलमान, आप जहाँ भी हिस्सा लेना चाहें गुफ्तगू में, आप दोनों से सवाल करें। आपने तो 1000 लोगों को इंटरव्यू नहीं किया होगा, मगर फिर भी आपकी अपना एक तजुर्बा है। जी प्लीज। अभी वो जो शहजादा होता है ना, वो बाद में जो है वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। देखिए, एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी शादी के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम एस्पेक्ट्स को पहले से मद्देनजर रखना है कि आगे जाके आप एक खानदान के घर शादी कर रहे हैं, 2 खानदानों में शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप मियाँ बीवी हैं तो फिर तो आपको जो है वो कोई ऐसा लड़का तलाश करना पड़ेगा जिसका खानदान ना हो। तो अब अगर आपने शिजरा नसब भी देखना है, खानदानी लड़का भी देखना है, तो फिर उसका तो पूरा खानदान को आपको जो है वो झेलना पड़ेगा। औरत की इमोशंस बहुत हाई होती हैं, एक्सपेक्टेशन हाई होती है। झेलने का जवाब नहीं बीच में जो उन्होंने लगाया। जो इमोशंस कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, और कहा जा रहा है कि भाई ये जेनेटिकली हो गया। नहीं सर, कोई चीज़ जेनेटिकली नहीं है जी। बहुत सी चीज़ें आपको लाइफ में रिफॉर्म करनी पड़ती हैं, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बंदा भी इतना ओवर एस्टिमेटेड गुफ्तगू ना करे ना अपनी खातून से कि बाद में उसको पे बैक करना पड़ जाए। वो खातून की मेमोरी बहुत अच्छी है, लेने में तो बहुत ही मेमोरी अच्छी होती है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी है।
तो वो फिर जवाब देना पड़ता है। तो बंदा तो खुशी में एक बात वादा कर गया या सख्त गुस्से में कोई बात कर गया। औरत नहीं भूलती वैसे? औरत नहीं भूलती। अच्छा, औरत भूलती भी नहीं है और भूलने देती भी नहीं है। नबीहा जी, जब आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के दरमियान आप मौजूद हैं। इतना तजुर्बा और मालूमात आप कहाँ से लाती हैं? औखा सवाल है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे आती है? देखिए, मेरी एक्सपर्टीज़ है, 6 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस में और मैं रिलेशनशिप पे काम कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे रिलेशनशिप जो बिल्कुल पीक पर थे कि टूट जाएंगे, एज पे थे, वो नहीं, मतलब निभाना नहीं चाहते थे अपनी ज़िंदगी को। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी और कुछ इस तरह की बातें थी कि दोनों एक दूसरे से नहीं कर पा रहे थे। अपने दिल की बात शेयर कब करते वो लड़ पड़ते थे। अच्छा। उन्हें ये समझाना कि आप कहाँ गलत हैं दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जो बेड़ा मैंने उठाया। आपके पाकिस्तान में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे बात करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरी एक्सपर्टीज क्योंकि जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में है, तो मुझे पता है कि एक शौहर और एक बीवी का कौन सा बिहेवियर है जो उन्हें जोड़ के रखेगा और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो उन्हें तोड़ के रखेगा। डॉक्टर साहब, इन 6 सालों में तकरीबन आपने कहा, तकरीबन कितने कपल्स जो हैं वो आपके पास आए होंगे जब आप रिलेशनशिप के मामलात को देख रही थी लोगों के? अंदाज़न? अनगिनत, मतलब मेरे पास शायद 1000 प्लस। चलिए, 1000 लोग आए जी। आप, मैं अगर मुख्तसर आपसे पूछूं, इन 1000 में कितनी मरतबा आपको लगा कि खातून की गलती ज़्यादा होती थी और कितनी मरतबा शौहर की गलती ज़्यादा होती थी? 80% खवातीन की गलतियां थी। और बेहोश हो गए पीसीआर में कुछ लोग। आपको फिर सैल्यूट। आपका तजुर्बा ये है 80% बीवियों की गलतियां होती हैं और 20% मर्दों की। और आपका तजुर्बा क्या है? मेरा तो भाई ये है कि मेरी बेगम कहती है दिन है, मैं कहता हूँ दिन है, वो कहती रात है, मैं कहता हूँ रात है। तो फिर तजुर्बा कहाँ रह गया? बस फिर आप ही गलत है। इसका मतलब है आपके केस में आप ही गलत है, भाभी सही थी। ये सही नहीं, कभी कभी वो कहती कहो दिन, मैंने कहा दिन, कह लेकिन आपने ठीक तरह से दिन नहीं कहा। तो आप 20% मर्दों में आते हैं। वैसे मैं एक छोटी सी और भी चीज बता हाथ दूं। उठाने का हम भी नहीं कह रहे। फैमिलीज में देख लें, बेवाएं ज्यादा है या रंडवे ज्यादा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तानी माशरे में आमतौर पर बेवाओं की तादाद ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं नाना नानी को ले लूं, मैं अपनी मिसालें ले लूं, दादा दादी को ले लूं, अम्मा अब्बा में से ले लूं, तो हमें पता है खवातीन काफी अरसा तक जी काफी अरसा तक जी। हाँ, इसका ये तो बायोलॉजिकल वो है ना, पूरी दुनिया में। मगर सख्त तो मर्द था सर, जिस्मानी तौर पे मजबूत था, मगर बायोलॉजिकली जो एज के हवाले से, एज का ताल्लुक जिस्मानी तौर पे मजबूत होने से नहीं है सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है। बड़ा बड़ा जिम करते हैं, बड़े बड़े फिट लोग होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जवानी में चले जाते हैं। ठीक है। मगर मेरे ख्याल में वो जो कंटेंटमेंट थी ना, वो जो दुनिया से गुरेज था, जो फक्र था, शायद उसने उनको तवील उम्र अता की, मेरा ख्याल है। और बड़े बड़े लोग जो बहुत फिट थे, जिस्मानी तौर पे बड़े मजबूत थे, जिम करते थे, सेहतमंद खुराकें खाते थे, मगर दिन रात पैसे के उसमें लगे रहते थे, वो जल्दी चले गए दुनिया से। ये मेरा, अब मैं आप कह रहे हैं तो मैं याद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। मैं इसको सादे लफ्ज में बताऊँ, जिम्मेदार आदमी जल्दी रुखसत हो जाता है। मैं इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, प्लीज। मर्द जल्दी दुनिया से इसलिए रुखसत हो जाता है कि आप उसे खूबसूरत औरतों से बात करने की इजाज़त नहीं देती। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारे वो बिहेवियर्स हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं पाए जाते। एबनॉर्मल जो है वो प्रेजेंटेशन होती है जिनकी, लाइक गैसलाइट पर्सनालिटीज़ हैं, जिसका पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस चीज़ का शिकार है कि अपनी बात को इंडोज करता है दूसरे बंदे पर। यस। अब ये गैसलाइटिंग तो बहुत ही हर शोबे में, हर जगह, ऑफिस में, घरों में, हर जगह। लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। हाँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत कम लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं। मैंने बिहेवियर और एबनॉर्मल दोनों पर काम किया है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपके जो है वो शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है, आपका कोई ऐसा जो है वो माइंड सेट डेवलप हो जाना जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं, इन पर जो है वो रिसर्च शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियाँ जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जहनी तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाता है। लाइक दिस डार्क साइकोलॉजी के हवाले से, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कत्ल गारत हो रहा है, लोग अपने ही रिश्तों को जो है वो कत्ल कर रहे हैं। माँ जो है वो बच्चे के साथ कुछ जो है वो कत्ल कर रही है,
सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, बैकड्रॉप कुछ भी हो सकता मगर है। ये तो पूरी इंसानी तारीख में रहा है ना। आज मैं तो समझा पार्लियामेंटेरियंस की बात कर नहीं यार, पार्लियामेंटेरियंस को एक क्रेडिट तो देना, ये बात करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, मगर बहरहाल कोशिश ही होती है एक कि दूसरे तशद्दुद के से लिए वो सना हाँ, अपनी मर्जी मुसल्लत गैस करना, लाइटिंग और वो जो है हाँ, यस aggressive यस behaviors हैं ये इसमें। बताइए, जैसे अगर ये इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं और इतनी तहें हैं और इतने पहलू हैं इंसानी नफ्सियात के जी। कि हर एक को लेकर, हर रवैये को लेकर, बिल्कुल। चाहे वो नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल हो, उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन अगर हम नार्सिसिज्म को ले लें, अगर जी। जो नार्सिसिज्म होता है, ये नार्सिसिस्ट होते हैं, जी। वो तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि मेरा काम अच्छा है या मैं अहम हूँ तो किसी जगह हूँ ना, जी। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं तो हर शख्स में पाया जाता है। वो बीमारी कैसे होगी? खुद पसंदी है ना, आप अपने आप को पसंद करना शुरू करते हैं और लेवल क्रॉस कर जाते हैं। एक लेवल तक आप अपने आप को पसंद करते हैं और उस शख्सियत का जो है वो अहाता आप करते हैं कि ठीक है मैं अच्छा हूँ या मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है और मेरे साथ चलने वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सारी गलतियां उसी के जा अंदर रही है ना है। जहाँ मैंने इशारा किया था। ये गलत है। ये एक नार्सिसिस्ट की बड़ी जो है वो बात होती है, वो मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। सारी गलतियां भी खुद कर रहा होगा, ब्लेम गेम भी खुद डाल रहा होगा, दूसरे को जब वो गलत साबित भी कर रहा होगा और कहेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने ही किया है जो किया है। जब इंसान को पता लग जाए कि उसके बिहेवियर में इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आती हैं, खुद भी जज कर लेता है ना बात को आदमी। जी 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 बिल्कुल। तो क्या अपना भी खुद इलाज कर सकता है या किसी नफ्सियात दान के पास जाए बगैर, किसी की हेल्प लिए बगैर वो ठीक नहीं हो सकता? देखिए, दुनिया में वही लोग ठीक हो सकते हैं जो खुद से ये कोशिश करते हैं कि हम ठीक होना चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद ये कबूल ना कर लें कि आपने ठीक होना है। आपकी बीमारी कितनी ही क्रिटिक क्यों नहीं है या आपकी बीमारी का जो है वो लेवल कितना ही इंक्रीज क्यों नहीं हो गया, उसको डिक्रीज आपकी विल पावर करेगी, आपकी इमोशंस करेंगी और आपका अपने आप को एक्सेप्ट करना करेगा। कितने लोग हैं जो रोजाना अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? कितने लोग हैं जो रोजाना अपने आप से कहते हैं कि मुझे अपनी ज़ात जो है वो कबूल है? आप सिर्फ निकाह नामे पे ही देखते हैं कि वहाँ पर ही कबूल है कबूल है कबूल है हो रहा होता है, लेकिन उस सर्कमस्टांसेस को भी नहीं जानते कि जिसको कबूल है कबूल है कबूल है कह रहे हो, उसको खूबियों और खामियों समेत कबूल कर रहे हो। सिर्फ खूबियों समेत तो नहीं कबूल कर रहे, और जहेज समेत है। और बहुत ज़रूरी है। जे समेत कबूल कर रहे हो और उसमें भी अपनी पसंद भी ऐड कर रहे हो कि जो इन्वर्टर होना चाहिए और गाड़ी कैसी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी तस्वीर कहाँ कहाँ रही भाई? मैं 3 माह की थी जब मेरी तस्वीर जो है नवाए वक्त में छपी थी। हाँ, बड़ी गोल मटोल सी बच्ची हुआ करती थी, करली मेरे बाल होते थे, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। यार ये तो आप सारे शुरू से हिट लोग हैं आप। सारे चाइल्ड आर्टिस्ट बुला लिए हैं। हाँ, नहीं वक्त अब आया। हमें तो बड़ा अब एहसास महरूमी हो रहा है एक तरह से। फिर मुझे पीटीवी में जाने का मौका मिला। मेरा स्टार्ट एज अ चाइल्ड स्टार था। अच्छा। पीटीवी से, और ये मैं जब 2 क्लास में थी तब से पीटीवी का एक मेरा ताल्लुक जो है वो और जुड़ आप गया क्या था। कर रही थी पाकिस्तान टेलीविजन में उस वक्त? मैं उस टाइम एंकर थी, बच्चों के प्रोग्राम्स में बच्चों के जाती प्रोग्राम की थी एंकरिंग जी। करती थी। अच्छा। सिंगिंग भी करती थी हाँ, और हाँ। साथ में बच्चों के वो, मैं एक्टिव बहुत थी, बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़हीन तरीन बच्ची हुआ करती थी अपने टाइम आप की। चूंकि नफ्सियात दान है ना, इसलिए मुझे तो लग रहा है जैसे आप तफसील बता रही हो, आप एक्टिव नहीं थी, आप हाइपर एक्टिव थे। हाँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट जी। हाइपर एक्टिव मैंने पॉजिटिव उसमें कहा। पॉजिटिव का बिल्कुल। हाँ जी, यानी कि बिल्कुल जिसमें गैर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। बहुत एनर्जी थी और नो डाउट, और अपनी उम्र से कई उम्र बड़ी बातें जो है वो मैं बचपन में करती थी। मसलन मतलब छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंने किसी जो है ना वो अंकल से बात नहीं करनी। मुझे अंकल जो है वो बड़ी उम्र के लोग जो पसंद बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा नबिया, आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट है ना जी, सो बेसिकली पूछूंगा कि क्या वजह है इसकी? देखिए कोई कभी आपने खंगाला कि इसकी क्या वजह है? कभी आपने कुछ सुना, कभी आपने कुछ देखा, क्या वजह है? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी, 2 क्लास में थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, और मेरी फादर की डेथ के बाद जो है वो एक 2 क्लास का बच्चा 6 या 7 साल का होता है, ज़ाहिर है उसको इतनी अकल नहीं होती। तो मम्मा मुझे हमेशा समझाती थी, मेरी वालदा, कि बेटे अपने से उम्र में जो बड़े अंकल्स होते हैं ना, तो कभी आपने उनकी गोद में नहीं बैठना, उनको जो है वो गुड टच बैड टच के बारे में उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा उस वक्त से आपको जी बताया हुआ था। मेरी वालदा जो है वो इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है माशाल्लाह थी। डॉक्टर नबिया, ये बताइए कि ये जो गुड टच और बैड टच की बात है, जी,
ये हम अपने बच्चों को बताते हुए आज भी झिझकते क्यों हैं? इसमें एक हम शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? हालांकि इससे बेशुमार मर्तबा महफूज रह सकते हैं अगर उनके इल्म में हो, और वो अपना बचाव कर सकते हैं, वो मुत्तला कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो। क्या वजह है सोसाइटी में इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं है, और नुकसान उठा लेते हैं लोग मगर बच्चों से बात नहीं करते? देखिए, बच्चियां हों या बच्चे हों, 5 साल से लेके 5 साल से लेके और कम से कम 10 साल तक के बच्चों को आपको अवेयरनेस देनी है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। वालदैन को उनका दोस्त बनना है, वालदैन को अपने बच्चों की खुद से हिफाजत करनी है। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके बच्चों की हिफाजत करने, आपने उनके फ्रेंड बन के, उनका दोस्त बन के उनको एक अच्छे माहौल में बताना है। अच्छा, ऐसे भी नहीं बताना कि कोई पैनिक क्रिएट कर दे, या ये कि बच्चे की बिल्कुल नफ्सियात जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जितना उसकी उम्र के हवाले से और उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी हो उतना। बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें अगर आप साइकोलॉजिकली बच्चे को जो है वो अपने साथ अटैच नहीं करेंगे, उसको कंफर्ट जोन नहीं देंगे, उसको दूसरों से डराना नहीं है कि जो आपके जो बड़े हैं उनके पास मत जाना, वैसे कर देंगे, उन रिश्तों को खराब भी नहीं करना, खराब भी नहीं करना। बड़े-बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, बिल्कुल जाहिर है। तो अब वो फिर वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। आपने उन्हें बस ये बताना है कि अगर कोई आपको गुड टच या बैड टच करता है तो आपने आगे से रिएक्ट क्या करना है, रिस्पॉन्ड क्या करना है।